शहजाद पूनावाला, शहजाद बोलिए, भ्रष्टाचारी अशोक चव्हाण है या नहीं? यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, ऐसा है कि आज मुझे पूरी सद्भावना और संवेदना है कि बिहार के राहुल अर्थात तेजस्वी और देश के राहुल राहुल गांधी, ये दोनों फ्लोर टेस्ट हमारा था, फर्श पे ये लोग आ चुके हैं। खेला की बात कर रहे थे, झमेला हो चुका है, तो मैं उनके साथ पूरी तरह से संवेदना रखता हूं। और देखिए, दर्द है, दुख है, जख्म है, और जख्म भरने के बदले हर रोज एक नया जख्म हो रहा है। अब बताइए ना, बंगाल का जख्म ताज़ा था, उसके बाद पंजाब आप आदमी पार्टी का जख्म ताज़ा था, तो अब मायावती का जख्म ताज़ा था, तो अब एक और जख्म महाराष्ट्र में हो चुका है। अब महाराष्ट्र में बताइए, आदर्श तो घोटाले के समय पर आपने आदर्श स्कैम के नाम पर उनको हटाया था मुख्यमंत्री पद से, और 2014 में आपने लोकसभा भी लड़वाया था, 2015 में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी बने, और 2019 में विधायक की भी लड़ाई आपने। तो इतने भ्रष्ट थे तो काहे लड़वा दिया? मिलिंद देवरा पर कौन सा वैसे चार्ज था? मिलिंद देवरा पर आज तक कौन सा आरोप लगाया, बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन विषयों पर नहीं जाते हैं। अब आते हैं कि इनके जख्म जो भरते ही नहीं है। अब देखिए, बिहार में भी जख्म हो गया। ये कह गए थे कि यहाँ की सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे, अपने ही लोग डिस्टेबलाइज हो गए। हालांकि उनको कल रात को किस प्रकार से बंधक बनाया था, प्रवृत्ति जो होगी, जो ट्रेनिंग मिली होगी, तो वही ट्रेनिंग के हिसाब से काम करेंगे। तो उन्होंने किया वैसे, परंतु उसके बाद भी हमारी 129 आ गई काउंटिंग में, और इनकी तो इस प्रकार से वॉश आउट होने वाली थी कि वॉकआउट कर गए। उसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अब दुर्घटना हो गई है इनके साथ। तो कुल मिलाकर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कमीशन, करप्शन और अपने डिवीजन और कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आए। अब इन्होंने कहा चर्चा क्या हो रही है नांदेड़ में। इनकी एक चर्चा मैं आपको सुनाता हूं, आप ही की साथी एक गरिमा, ये चर्चा करते करते क्या बोल गए थे, सुनिए। ये पूरी दुनिया मानती है ये डंके की चोट वगैरह जो है, विश्वगुरु वगैरह, वो सब छोड़ दो। आप कतर में क्या हो रहा, 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ, वो सारी दुनिया देख रही है। और एक इन्होंने चर्चा में चर्चा करते करते कहा कि कतर में क्या हो रहा है देखिए आज। और आज जो रौनक है ना अरविंद जी के चेहरे पर, राजीव जी के चेहरे पर, मेरे चेहरे पर, ये इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार वहां पे आई है, ये इसलिए है क्योंकि भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कतार से हमारे नौसैनिक वापस आ रहे हैं। परंतु बताइए, इनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की जनता का जिंदाबाद। हम भारत मां की जिंदाबाद कहते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान की जनता जिंदाबाद। अच्छा, दूसरी ओर देखिए आप, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर में, तब से आप देखिए कि पूरा देश जय श्री राम कर रहा है, और इनकी जो पूरी अलायंस है वो राम नाम सत्य की स्थिति में आ चुकी है, और न्याय यात्रा कम बाय बाय यात्रा हो चुकी है। बताइए, मायावती जी के ऊपर तो आप आरोप लगा देंगे, ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगा सकते हैं आप? ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि आपकी 40 सीटें तक नहीं आने वाली है? उन पर कोई सीबीआई का केस है, उन पर कोई ईडी का दबाव है। अब बताइए, आरएलडी के मुखिया जो है वो जयंत चौधरी के ऊपर क्या केस है बताइए, और मिलिंद देवरा पर क्या केस है? इसीलिए मैं कहता हूं, इस बातों को छोड़िए। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने क्या कहा? प्रोफेसर साहब देखिए, आपके मन में रामचरितमानस को लेकर, आपके मन में राम मंदिर को लेकर क्या भावना है, ये आपने प्रकट की है। पर कम से कम कमल जो माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी का वाहन है, उनके हाथों में होता है, कम से कम उसका तो मजाक मखौल मत उड़ाइए। और लोगों ने लालटेन बहुत पहले ही छोड़ दिया है, आज एलईडी का जमाना है, इसीलिए लालटेन के लिए कोई जगह नहीं बची है, और कमल लगातार खिलता जा रहा है। परंतु इनको भारत के पुष्प, जो राष्ट्र पुष्प है, उससे भी इतनी नफरत है, हिंदुओं का जो कमल फूल है उससे भी इतनी नफरत है कि कमल के प्रति भी किस प्रकार की भावना प्रकट करते देखिए। अच्छा, आप मुझे जरा शहजाद ये भी बताइए, वैसे अरविंद जी का मतलब भी कमल होता है, और राजीव का भी मतलब कमल होता है। राजीव शुक्ला से लेकर राजीव गांधी तक कमल ही कमल है। अब बताइए, कमल के प्रति ये सब बोलेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ी देर पहले वाजपेयी जी ने बड़े अच्छा कहा, और मुझे पता है अतुल लोंढे पाटिल उसी को लेकर आप पर अटैक भी करेंगे, और हमेशा करते आए। क्या अटैक? आचार्य प्रमोद कृष्णा, उनको जब कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि नहीं, उनका शरीर वहां पर था, जाए, उनकी आत्मा कहीं और चली गई। हाँ, वो जो भी है। तो अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि शहजाद ने तो बहुत पहले देख लिया था, हवा का रुख देख लिया। अच्छा, एक मजेदार या क्या देख लिया था वाजपेयी? नहीं, देखो, शहजाद ने ना शहजाद ने क्या देखा वो तो ये बताएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से इन्होंने मोदी जी का काम करने का तरीका देखा, और कंट्री के लिए जो उनका समर्पण है वो इन्होंने देखा, तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये टीम बेटर है, और ये शिफ्ट करके। मैं इसका जवाब दीजिए ना। मैंने 3 चीजें देखी, रामलला, गीता और पीडी है। अब बताऊं क्या रामलला? रामलला मतलब आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, एम फॉर महिला, एल फॉर लाभार्थी, एल फॉर लीडरशिप, ए फॉर अर्थव्यवस्था, गीता का जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, पीडीए का मतलब किस प्रकार से परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन को साधना। ये देखा, इसीलिए मेरे कई सारे व्यूज थे, और अतुल जी भी जानते हैं कि किस प्रकार से चाबुक मारकर उनसे भी ये सारी चीजें बुलवाई जाती है। आप ज्यादा ये तो अशोक चव्हाण जी के कैंप से है, अतुल लोंढे पाटिल अशोक चव्हाण जी के कैंप से। क्या इशारा कर रहे हैं आप? समझ जाइए, समझदार को इशारा। अतुल लोंढे अभी तो मजबूर